देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, फिर 7, फिर 9। ध्यान से देखते चलिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं। ये 5, 7, 9। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है? द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स। इसे अभी स्किप मारते हैं और इसके बाद आराम से क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है? डी एंड ई आर ए डी इज इक्वल टू ए ई है। ये तो करा था। डायग्राम बाहर की तरफ बनेगा ना ट्रायंगल। वो अलग था, तो इसे भी स्किप मारते हैं फिर अभी। जिसमें दिमाग न चले उसे स्किप मारोगी। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ना 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 ना, जो कल उसने ही तो दोनों ने डिस्टर्ब किया है पूरी तरह। करें स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ध्यान से पढ़ते हैं। ने आई को क्या बोला है? आई इज इन सेंटर है, और इन सेंटर का मैंने आपको बताया था कि जो एंगल्स होते हैं वो बाइसेक्टर एंगल होते हैं। इन सेंटर में सबसे बड़ा बेनिफिट यह है, एंगुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, तो एंगुलर बाइसेक्टर की वजह से आप क्या करेंगे? बेनिफिट उठाएंगे उसका। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? इतनी तेज भी ना मारा मैंने जो तू रो रहा है। बी ए सी, बी ए सी, ये 66 है। अगर ये 66 है तो मैंने बताया इन सेंटर का मतलब है एंगल आधा आधा। क्लियर? तो कितना रहेगा? ये 33, ये 33। क्लियर है क्यों हुआ 33 33? एंगुलर बाइसेक्टर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए बी सी, ए बी सी 80 है, ये 80 है। तो ये 80 है तो ये वाला एंगल भी आ गया फिर तो। 80 प्लस 66, 180 में से माइनस कितना रहेगा? पक्का? भरोसा करने में थोड़ा डाउट सा होता है मुझे, फिर भी क्लियर कर लो। चलो 34। उसने मेरे से पूछा क्या क्या है? एक तो डीबीसी पूछा है, डीबीसी यानी मैं इसको मिला देता हूं पहले। एक तो ये वाला एक्स एंगल चाहिए। ये एक्स एंगल दिख रहा होगा आपको। वेरी गुड, आप तो बहुत शार्प हो गए। क्लियर है क्यों? इसी तरीके से आई बी सी, आई बी सी यानी ये वाला चाहिए। अब ये वाला वाई कैसे? इन सेंटर, बिल्कुल ठीक। क्योंकि आई से बी को जो मिलाया गया तो उसने पूरे। भाई गलती कर रहे हो आप जल्दबाजी में, पर सही हो आप, क्योंकि इन सेंटर ए बी सी का बोला गया है। क्लियर है? तो क्या हो गया? 40। और बी आई सी, बी आई सी यानी ये वाला एंगल चाहिए भाई। तो ये तो वैसे मिल जाएगा, इसका डबल, 66 का डबल है। गलत करा है? पर वेट, यही तो गलती करता है आजकल के बच्चे, ये सेंटर थोड़ी ना है। 132 132, अरे क्वेश्चन को ध्यान से देखो ना। ये पूरा चाहिए, सॉरी जेड नाम देता हूँ, जेड चाहिए। ये वाला जेड चाहिए। हाँ क्या? आप किस हिसाब से बोल रहे हो मुझे थोड़ा कौन सा? बी आई सी, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, ये 17 क्यों? अच्छा, ये भी तो इंसेंटर है। तो 180 में से 17 और 40 चले गए। 180 माइनस 17 और 40 टोटल कितना बैठा ये बताओ। तो ये इसका आंसर है। चेक कर लो एक बार आंसर, अगर क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th और 12th। क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। बोला था किसी ने, तो पहले 10th देख के थे, फिर इसके बाद 11th का नंबर है। और ये
हाँ जी, इन द गिवन फिगर ए बी इज इक्वल टू ए डी, दिख रहा है, इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू और पी बी। क्लियर है? फिर उसके बाद उसने बोला डी बी सी एक्स डिग्री है, डी बी सी ये वाला एंगल एक्स डिग्री है, ए बी डी, ए बी डी ये वाला चाहिए, ए पी बी, ए पी बी ये वाला चाहिए। क्लियर है? और हेंस और अदरवाइज प्रूफ दैट ए पी इज अ पैरेलल टू डी बी, ए पी इज पैरेलल टू बी डी, तो पैरेलल प्रूव करना है। उसके बाद बोलने के पीछे कुछ तो रीजन होगा, यानी उन्हीं में से किसी चीज का यूज होगा क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में ये एक्स डिग्री दे रखा था और डीबीसी एक्स दे रखा है बस। हाँ, क्या कह रहा है? हाँ, एबीडी बताना है, ये लो वाई लिख देता हूं से, क्या आएगा भाई? क्यों आएगा? रीजन चाहिए, ऐਵੇਂ ही थोड़ी ना। एक सही से सोच के बोलना है, गलत कोई नहीं, पहले आराम से सोच के, है ना, वरना मैं बिगड़ जाता हूँ, फिर उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, मैं देख नहीं पाता और फिर तुम्हारे अकॉर्डिंग सोचने लगता हूँ। बैठ जाओ आराम से, इतना आप भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन में इस चैप्टर का टेस्ट है फ्राइडे को, ठीक है? मैंने कुछ कहा तुझे? फिर भी एग्जाम मेरा भी तो हो सकता है, तेरे एग्जाम से मुझे क्या मतलब? मेरे को तो बोर्ड से मतलब है। तो कल एक तरह से मौज लीजिएगा, परसों कल तो टेस्ट है, मतलब कल तो मैं चैप्टर कराऊंगा, परसों टेस्ट है, सभी प्रिपेयर हो क्या ना। ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं दूंगा, छोटे छोटे दूंगा, न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा, जिससे आप अच्छे से कर पाए। तो क्वेश्चन में क्या करेंगे? ए बी, ए डी और डी सी, ए डी, ए डी बी, हाँ वो तो भाई हो गया। अभी करता हूँ। नहीं, जो ये कह रहा है बस, ये यहाँ तक तो ठीक है, ये वाई हो गया, पर हमें एक्स में चाहिए ये आंसर, कैसे निकालोगे? ऊपर वाले को जेड, क्यों? उसका ले, तेरे अकॉर्डिंग पहले जेड नाम दे दूंगा और बता। ये ले, अब क्या करना है? एक्स प्लस 2z क्या होगा? ये वाला जेड हो गया, ये दोनों बराबर हैं, हैं? एक्स प्लस वाई, क्यों आ रहा है ऐसे? तुम पैरेलल से तो ये क्लियर हो रहा है मुझे भी आंसर, पैरेलल भी तो प्रूफ करने के लिए वो एक्स चाहिए।
कुछ भी बोल लो बस, है ना। क्या चल रहा हो? x प्लस y 2z ही तो होगा। मैं यही तो ना समझ पा रहा क्यों। हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है ना, x प्लस वाई 2z हो गया, क्या करूं उसका मैं अब। वो तो y मिल गया तो वो तो अब z भी x आ रहेगा फिर तो। नहीं समझे, तो सारा खेल तो y पे टिका हुआ, y कैसे निकालोगे। तूने अदर लाइन खींची, ये वाला x हो गया। पर x इक्वल टू वाई क्यों गया। नहीं आएगा, दूध नीचे नीचे रहेगा, नहीं आएगा। बराबर क्यों हो गए। साइड बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, बच गया, ठीक है। इधर देखिए, एक एडिशनल लाइन ड्रॉ करी ये वाली, ये क्लियर है। ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों। अभी उसे मत देखो, ये x है तो ये वाला x हो गया, ये क्लियर है, बोलो हाँ। ये रहा, दिख रहा है। अब वेट, ये y है तो ये भी y हो गया, ऐसे सेम सेगमेंट पे। पर x और y इसलिए बराबर हो गए क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, क्लियर है। और जहां x और y बराबर हो गए तो एक तो y की वैल्यू x आ गई, और y की वैल्यू यहां डाल देता हूं x, तो 2x इज इक्वल टू 2z, z की वैल्यू भी क्या आ गई, x आ गई। क्लियर है, x y z ये आपस में इक्वल है। अब पॉइंट क्या आता है, जब ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारे x हो गए वो तो घूम फिर के। एट द एंड मुझे क्या दिखाना है कि ये इसके पैरेलल हो। अब इसको इसके पैरेलल दिखाने के लिए आप क्या करोगे, अगर ये y है तो ये भी y हो गया, बोलो हाँ। इन सब y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई, वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्यों, हाँ वो तो 4y हो गया, मुझे क्लियर, y इज इक्वल टू 90 हो गया। तो वेट, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो गया है, 45 हो गया। ले हैप्पी। y अब ये 90, ये 90, दोनों का सम क्या है, तो पैरेलल भी है। जब क्या डन, क्यों पैरेलल हो गई, नहीं आया समझ है। तुम कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। क्लियर है क्या करा है मैंने, तुम कह रहे हो मान लो, मुझे क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है, 12th पे आ गए अब हम, पर उससे पहले 11th भी है। करे क्वेश्चन कितने हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, वो जो होता जाए वो करते जाओ बस, जो नहीं हो तो फिर डाउट बन जाएंगे, पर इससे कॉन्फिडेंस नहीं गिरता, नहीं समझे। जैसे मैं भी, अब मैं क्या कौन सी टेक्निक अपना रहा हूँ, अगर आप नोटिस कर दो आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़, नहीं समझे। बाद में आराम से उस क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्योंकि 2 या 3 ही तो बचेंगे एट द एंड 40 में से, फिर नहीं समझे। मैंने भी यही बताया सबको। देखिए, अब सीधे होके बैठे रहिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक फिगर है ए बी सी, ये तो लाइन है, ए ई क्यू और सी ई पी,
ये तो सारे उसने स्ट्रेट लाइन बोल दिया, हमें भी दिख रहे हैं। तो APE एंड CQE आर सप्लीमेंट्री। APE यानी ये वाला एंगल x, ये वाला x, और एंगल CQE यानी ये वाला y, ये दोनों का सम 180 दिखाना है। सप्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री या 180 डिग्री, है ना। अब कैसे दिखाओगे? इसे मिला दूं अगर परमिशन हो तो? अब तो मिला दिया। कौन सा भाई हो गया? क्या हो गया तुझे? कुछ कह तो रहा था अभी तो। डायमीटर तक का तो पता ना। कितना इजी है ये। ये क्या हो गया हमारा? सपोज ए और ये बी हो गया, सपोज। और ए प्लस बी किसके बराबर है? ए को क्या लिख सकते हो आप? 180 माइनस एक्स। बी को क्या लिख सकते हो? अरे नहीं समझ आया ना तुम्हें, कैसे लिखा है? तो वेट बताता हूं। एक्स प्लस ए 180 है और वाई प्लस बी 180 है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नहीं आया समझ? एक सर्कल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, और अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू 180 माइनस एक्स। एक 180 काट दिया तो 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो गया। खत्म, आ गया, हो गया। मन मन हो गया। तो नहीं बताना मुझे किसी को, किसी का भी 12th नहीं है डाउट? बोलो भैया, भैया बोलो ना भैया। हाँ हाँ भाई, मैं तो वही टेस्ट ले रहा हूँ जो कराया है, इतने दिन हो गए। एक टेस्ट भी नहीं ले सकता क्या मैं? नहीं बता तो मुझे, मैंने टेस्ट कब अनाउंस किया है? इतने दिन चैप्टर चलने के बाद क्या मैं टेस्ट भी ना लूं? होमवर्क कहाँ है भाई? वो तुम देखो, ये तो। हाँ, मैंने किससे पूछी? तो 10th हो गया, 12th हो गया, ओके। फिर आते हैं 14 15 16 17, 13 14 15 16 17। किसका डाउट है 13? मैं मिटोने वाला था एकदम, पता तुझे। तो तेरा हाथ हल्का सा उठता हुआ देखा मैं। 13 देखिए। है क्या कह रहा? 13 देखिए। हाँ, क्या बोला है 13 में? नहीं, नया चैप्टर शुरू होगा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, angle PQR 135 degree, sides SP and RQ produce meet at point A, whereas side PQ and SR produce meet at point B। समझ आया कुछ? दिमाग यहां होगा तो ही तो समझ आएगा। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PQRS, बता दे मुझे भी। ले, बना भी दिया मैंने। फिर एंगल PQR, ये ले भी बना दिया। तो ये कितना आ गया फ्री फंड का? बना लिख लिया ऐसे है। साइड्स SP दिख रही है, SP को मिला आगे बढ़ाया गया, और SR को भी है। RQ बोला उसने?
मिला दिए, हाँ मिला दिए, स्ट्रेट लाइन है इस वक्त, ठीक है। कहाँ है पी क्यू और एस आर को कराए प्रोड्यूस, ठीक है। ये पी पॉइंट है पी पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे एंगल ए, एंगल बी, ये 2x हो गया तो ये x हो गया, क्लियर है। ए और बी बताना है, तो सिंपल, सोचो कैसे, क्वेश्चन क्लियर है क्या, कैसे करेंगे बता। पहले ये समझ, ये 45 हो गया, ये क्लियर है और ये भी 45 हो गया, इसे बताओ क्यों। और इन दोनों का सम इसके बराबर है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का सम इसके बराबर है, और इन दोनों का सम 180 के बराबर है। नहीं आया समझ। उसे भैया को सोचने दो, क्या करा है पता है तुझे, रीजन बताना है। देख, ये तो 45 के हो गया स्ट्रेट लाइन की वजह से, नीचे वाला भी 45 हो गया स्ट्रेट लाइन की वजह से, और दूसरा पॉइंट आते हैं। मैंने क्या करा, इस ये एक ट्राइंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, और यहाँ पे भी ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों का सम इसके बराबर हो गया, और इन दोनों का सम, बस खत्म बात, साइक्लिक की वजह से। क्वेश्चन क्लियर है। अगर डायग्राम सही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, जो कि भी बिगड़ेगा कुछ। जहाँ एक्स आ गया तो एंगल ए 60 के लाएगा, और ये 13 के बाद 14 पे आ गए हम। 14 किसका डाउट है, तू देख, देखता क्यों नहीं है। ओहो, अब उठवा लिया ना तूने जल्दबाजी में, कल तो इधर ही बैठ अभी। हाँ कौन सा था, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, आजकल के बच्चे भी ना। चलिए, नहीं आया समझ। In the following figure, ABCD is a cyclic quadrilateral in which AD, और ये पैरेलल दे दिए, बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है पैरेलल दे देता तो। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स ABC, यू गया ABC का जो एंगल है, एंगल ए मीट्स BC, एंगल ए क्या कह रहा है यू, हाँ ये रहा, ई पर मिलते हुए गिवन सर्कल एट पॉइंट F। अब उसके बाद प्रूव करना है EF को FC के बराबर, EF को, ये वाला जो छोटी सी लेंथ है, ये वाली लेंथ EF को FC, ये वाली लाइन के बराबर, ठीक है, और BF को, ये वाली लाइन को, और DF के बराबर। क्लियर है, करें स्टार्ट। अब क्वेश्चन में पैरेलल बोल दिया उसने, एंगल नाम दे दूं, बोलो। डायमीटर कुछ नहीं बोला ना उसने ऐसा है, ये वाला ना, ये एक्स है तो ये एक्स है, बस इतना, इतनी हेल्प करिए उसने अभी।
क्या क्या मिला आपको इससे? पैरेलल की वजह से क्या, ये एक्स लिख दूं छोटा सा है? क्यों पता है ये इसके पॉइंट से लिखा है, और ये भी क्या हो गया, क्यों हो गया? ये भी और तो देंगे। पर ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? आपका ये जो है ना सॉरी सॉरी सॉरी, बस ये वाला एक्स होगा, क्योंकि वो लाइन पूरी तो खींची नहीं अभी। भैया ए ये एक्स हो गया। हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ए बी और बी ई क्यों, साइड अपोजिट कहाँ है? दे रखा है। अच्छा ये तो वैसे इक्वल हो गई। हाँ फिर करें स्टार्ट जी। कोई, तुमने किसी ने डाउट नहीं पूछा? नहीं, किसका डाउट नहीं है ये? जिस कॉपी में करा है ना कल, वो कॉपी ए बी सी एक्सरसाइज जिस कॉपी में करा है, रफ में करा है तो रफ में, सीक्वेंस वाइज स्कूल में किया है तो स्कूल में, तरीके से नहीं दिखाया तो लिटरली बता के चल रहा हूं उधेड़ दूंगा। आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंसिंग मेरे को दिखानी पड़ेगी तुम्हें, कहाँ 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 कौन से हैं, काउंटिंग करूंगा प्रॉपर वे में। ये वो पेरेंट है कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला अब बता दिया है बस। अब इधर क्वेश्चन देखिए, कुछ ज्यादा मिक्सा नहीं हो गया छोटा सा ग्राफ में? क्या बोला है? हाँ नन्ना सा। डी डी एफ ये भी एक्स हो गया, ये वाला छोटा सा ना, ये वाला कह रहा है। हाँ हाँ ये पूरा पूरा, और ये वाला एंगल मैं फाइंड कर चुका हूँ, मैं बताता हूँ कैसे। ये एक्स है तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 माइनस 2x कह रहे हो, है ना? ये 180 माइनस 2x हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया? क्लियर है क्यों? और 180 माइनस 2x, हाँ जोड़ता तो भी सेम ही बैठ रहा है। अब ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला? फिर भी कैसे बताओगे? यू एक्स है, पता है तुम्हें? है, ये देख, ये लाइन खींची मैंने ऐसे, दिख रही है?
सेम सेगमेंट पे है। और जब ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये साइड इक्वल हो गई। अब कौन सी बची, यू वाली और यू वाली है ना, तभी मामला बैठेगा अब तो इसका। खींच दी मैंने। यू वाला एंगल यू वाले एंगल के बराबर हो गया, पर बेनिफिट क्या कह रहा है ये, बेनिफिट नहीं उठा पा रहा हूं बेटा। अरे बड़े टुकड़ों में घूम घूम के जा रहे हैं हम, और यहाँ कई बच्चों के डाउट ही नहीं थे। का मतलब समझ गए तुम? हाँ हाँ, मैंने कौन सा कुछ कहा तुझे? मैंने कुछ बोला है, मैंने लिखवा दिया था ये। आपने किसी इसका बहुत मारता हुआ है। और कुछ भी दे रखा था क्या? क्या ए एफ बी, ए एफ बी को क्या करना है मुझे, क्या बोल रहा है? ठीक हैं है बी ए एफ बी, ए एफ बी बीडी ये बीडी बोल रहा है। ऐसे कह रहा है तू? हाँ ये क्यों ए एफ बी, ए एफ बी से किसको लिया तूने? ए एफ बी और ए डी बी, कोई बात नहीं, वाई हो गया है। एक्स हो गया। ये हो गया। ये बीडी एक्स हो गया। ये बीडी एक्स हो गया। अब कुछ भी हो रहा है, अब माना नहीं कर रहा तेरे को मैं, पर अभी खेल बिगड़ा हुआ है ना उससे। बताओ ये पीडीसी होगा एक्चुअली भैया। तो ये एक साइड का तब तक गोल बोलने के साइड का एक्स डिवाइड बाय जी ये खुद करो भैया। उस सर्कल को टच नहीं करना, नहीं होगा, पूरा होगा एक्स भैया। हाँ सुन रहा हूँ। कौन सा? ये वाला 180 माइनस 2x है, वो भी इसी के लिए ही है। कौन सा? ये भाई ये वाला है, इसका ऑल्टरनेट क्यों बैठेगा, इसका क्या लेना देना है, कुछ भी बोल रहा है।
कुछ तो रह रहा है बेटा, कुछ तो रह रहा है, मिसिंग है कुछ तो। अब तो लग चुका, अब तो लगाना पड़ेगा। टाइम भी एकदम ऐसे बीता है। दोबारा चला लें? अरे क्या बात कर रहे हैं। ये एक्स है सपोज, ये पूरा एक्स है, पर इसे एक्स ना मान के इधर से शुरू करते हैं। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए, 2x। 2x का इसके ब्याह पे करता हूं तो ये क्या गया, ये y है, ये पूरा y है, और y बराबर किसके हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। वेट ये वाला अभी वो बाढ़ में जान दे भी, क्लियर है। कौन से छोटे छोटे, एक मिनट, ये वाला एक्स है तो ये वाला, ये भी एक्स है, तो वो एक्स है, सेम सेगमेंट की वजह से पी एफ पर, और ये भी पी एफ पर, अगर लाइन खींचता हूं तो, है ना, लाइन के साथ पर। और ये वाला इस वाली साइड के, ये वाला क्यों हो गया बराबर, ये वाले एक्स की वजह से, ये वाला एक्स हो गया, ये वाले हो गया एक्स हो गया, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ये एक्स हो गया, ये पूरा वाई है, वो तो ऊपर का है, नीचे का वाई है, वाई प्लस 2x, तब भी यही बैठ रहा है, वाई, ये तो कुछ और बन रहा है इस टाइम पे, इधर से भी ठीक है। ये दोनों साइड्स बराबर हो गई, इसका कुछ तो बेनिफिट उठाना चाहिए, है। ये अगर ए है तो ये भी इतना सा ए है, ले तेरी बात बड़ी कर दी। ये सपोज यहाँ से तक जेड है, ये जेड हो गया, जेड प्लस ए ये दिखाना है, ये पी एफ पर है डी, पी एफ पर है ए, ये एक्स हो गया। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में जेड प्लस ए और एक्स प्लस ए, जेड और एक्स को बराबर दिखाना है, वैसे कैसे भी करके। अभी जेड
प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जेड प्लस एक्स प्लस ए, वाई की वैल्यू 180 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, 180 से 180 कट गया, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस ही हो गया ये तो। हम्म, बस Z क्या कह रहा है? एक्स प्लस जेड प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस जेड प्लस ए प्लस वाई की वैल्यू 180 माइनस 2x कट गया, जेड माइनस, यही आ रहा है ना बार बार? हाँ, जेड और एक्स बराबर दिखा दो बस, जेड प्लस ए इक्वल टू एक्स दिखा दो बस, हो गया मेरा है। रुक जा एक मिनट, अब जेड प्लस एक्स ये पूरा हो गया, लाइन स्ट्रेट पता नहीं है। हाँ नहीं, एक्स इज इक्वल टू जेड, जेड प्लस ए, आ तो गया बहुत देर से, तो ये तो बार बार आ गया मेरा, और मैं बार बार उसी को घुमाई जा रहा हूँ। देखो इधर सीधा सीधा आया हुआ है, पता नहीं क्या बेवकूफी दिखवा रहे हो तुम। इधर देखो, कोई बात नहीं, करने में तो क्या जाता है। इधर देखो, ये x, ये z और ये y, तीनों मिला के क्या हो गए, कितने हो गए? y की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को? 180 माइनस 180, तो x के साथ यहाँ पे क्या गया, माइनस के x। ओए फिर से सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये पूरा ट्रायंगल में x प्लस ए भी आ रहा है, यानी z प्लस एक्स प्लस ए प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 180, y की वैल्यू क्या है 180, 180 से 180 कट गया, z माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो z प्लस ए इज इक्वल टू तो x लाना है, और मैं इसी को बार बार निकाल के बार बार एक इधर पटक के घूमे जा रहा हूँ, और z प्लस ए का मतलब क्या हो गया, ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो गया, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो ये साइड बराबर हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल से, जिसकी वजह से बी एफ इज इक्वल टू डी एफ हो गई।
है ना, तो इक्वल हो जाएगा। उसी को x प्लस जेड, एक्स इक्वल टू जेड प्लस ए क्यों है वो बताया बस है। ओले चल मैं बता रहा हूं ये दोनों x हैं, क्यों है, ये क्लियर है या ये भी बताने हैं। इसी का अपोजिट है ये वाला भाई, साइक्लिक की वजह से, साइक्लिक तो y प्लस 2x इज इक्वल टू 180। खत्म हो गया, खत्म। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, किसका डाउट है 15? इतना ही है क्वेश्चन ये है, आगे भी है, फिर ठीक है। अरे आगे नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता है क्वेश्चन क्या। अच्छा ऐसा भी है, अरे इतना भी बहुत है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइड ए बी एंड डी सी आर प्रोड्यूस मीट एट पॉइंट ई। समझ आया कुछ? हाँ जी, जो बनाया था ना, ए बी ए ए बी सी, ए बी सी डी, कहाँ को घुमाया इसने, ए बी और डी सी को, ए बी और डी सी को प्रोड्यूस किया, बी सी और ए डी को, बी सी और ए डी को प्रोड्यूस किया तो किस पे टकरा गई, ई पे। यही कह रहा वो है, और क्या कह रहा है वो, ए बी को ये वाला ना देखने में। और यहाँ पे क्या बोला है इसने, कहाँ को बोला यू, उठा दिया है ना, ये ई हो गया। एफ ई का एंगल दे रखा है, डी सी एफ ये वाला 3x हो गया, एफ एंगल 5x हो गया, और ई 4x। अरे वाह आप तो बहुत शार्प हो। तो ये कितना हो गया ये वाला, ये इन दोनों का सम 8x हो गया, सोचो क्यों है यार, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो तुम भी। यू एक्सटीरियर एंगल है ऐसा, हाँ क्योंकि 8x तो ये है ना, यहाँ समझ, 180 माइनस 8x हो गया ये, दिमाग हो तो सोचो, मैं नहीं सोचवाऊंगा। ये 3x है तो ये कितना हो गया, ये 3x हो जाएगा, ये वाला इन तीनों का सम क्लियर है, इन तीनों का सम 180, x आ गया, x से तीनों आ गए, नहीं आया समझ।
टेक केयर, बाय, राधे राधे।